नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी डीप डाउन एनालिसिस से। पाकिस्तान हो और न्यूज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। उनको न्यूज़ में रहने का बड़ा शौक है और हमेशा कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसे धमाके करते रहते हैं कि न्यूज़ में। पहले अपने देश के बाहर धमाके करते थे, अब उनके देश के अंदर धमाके होते हैं। पहले वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते थे, अब टेररिस्ट वहाँ पे इम्पोर्ट हो रहे हैं। इन द सेंस कि जो धमाके करना चाहते थे अननोन गनमैन के फॉर्म में वहाँ पर हो रहे हैं। बहुत सारे अननोन गनमैन की अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है जो हम शायद आने वाले समय में कवर करेंगे। आसिम मुनीर अपने आप में एक चलती-फिरती न्यूज़ है। आसिम मुनीर ने भारत के साथ सबसे गलत व्यवहार किया। ये प्रोग्रेस की जो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं इन्होंने, या मैं बोलूँ जो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते गए ये भारत से दुश्मनी मोल लेकर या भारत के अगेंस्ट में ज़हर बोकर और अपने आप को सबसे बड़ा मौलाना प्रूफ कर ये बढ़ते रहे। पर अब क्या है ना, जब आप दूसरों के लिए खटक होते हैं तो कुछ अब उसमें भी गिर जाते हैं। इन्होंने बहुत मिलिटेंसी मचाई है, बहुत, इतनी कि आज उनको वो मिलिट्री खुद इस्तेमाल करनी पड़ रही है अपने ही एसेट्स के लिए। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी तक बने रहिएगा। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बहुत सारे बार जब हम लोग डिस्कस किए हैं पाकिस्तान में यूएस का नया इंटरेस्ट और जो चाइना के साथ क्या उनका नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, उसमें हमने बहुत सारे शो में अलग अलग एंगल से डिस्कस किया कि कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स किसके लिए कहाँ पे लड़ाई होगी, क्यों पाकिस्तान टूटेगा। आज गायत्री जी जो मैं इसमें ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का वो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इवेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं इन्वॉल्व, और वो हो रहा है पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर के पास, जहां पे 1 लाख से ज्यादा जो पश्तून्स हैं जो डिस्प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी। और वहां पर ये एक्शन और कोई नहीं, पाकिस्तान के सिपहसालार असीम मुनीर के द्वारा करवाया जा रहा है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिगेशंस या प्रोजेक्शन है। आपके जो व्यूअर्स हैं वो जाके सर्च कर सकते हैं। ऑपरेशन सर बकफ जुलाई में कंडक्ट किया गया। उसका पर्पस था कि जिस तरीके के खैबर पख्तूनवा जो रीजन है उसमें बलूचिस्तान जैसे मूवमेंट ना चालू हो जाए, बलूचिस्तान जैसे वो फ्रीडम मूवमेंट चालू होने से पहले ही वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दो। क्योंकि वहां पर अभी सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो मिनरल रिजर्व है, बलूचिस्तान तो एक है लेकिन बलूचिस्तान का एक और रीजन रहता है कि उसके पास एक्सेस टू सी है बहुत बड़ा। खैबर पख्तूनवा वो रीजन है जो और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स लिथियम का रिजर्व वहां पे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा है। और जो अमेरिका का जो नया इंटरेस्ट आया है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए, अमेरिकन कंपनीज को वहां अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम जो वहां पे करना था, वहां के लोगों को वहां से हटाओ। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा रहा है कि जो जैसे एरिया गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर वो बलूचिस्तान हो या फिर वो खैबर पख्तूनवा रीजन हो, दे जस्ट नीडेड द वो रिसोर्स नॉट द पीपल। उस चीज को इतने दिन तक सिर्फ थ्योरीज में आ रही थी, या हम लोग भी बात कहें कि ऐसा होने वाला है कि ये यहाँ पे जो स्ट्रगल चालू होगा वो होगा कि कौन उस एरिया को कंट्रोल करता है, कौन वहां से एक्सट्रैक्शन राइट्स लेकर के आता है और कंपनीज को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तान एक सीख ले चुका है बलूचिस्तान वाले रीजन से, कि वहां पे कैसे चाइनीज इंजीनियर्स को कभी किडनैप कर लिया जाता था टू शो देयर रेजिस्टेंस, या उनको कहीं कहीं कोई ब्लास्ट हो गया एंड ऑल। ये चीज अमेरिका के साथ खैबर पख्तूनवा रीजन में नहीं हो, जिसको वो लोग अभी नीलाम करने वाले हैं टू अमेरिका, कि वहां से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसके दम पे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पोस्ट भी किया था कि क्या पता पाकिस्तान जो है भारत को तेल बेचे। तो ये एक जो सपना दिखाया गया है कि आइए यहाँ पे आपको हम एक्सट्रैक्शन राइट देंगे, और ये सारा खेल जो है पिछले 1.5 से 2 महीने का है। क्योंकि अमेरिका को भी अभी क्या चाहिए था कि उसको चीन पे से अगर अपना डिपेंडेंसी हटाना है तो अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल के अल्टरनेटिव रिजर्व्स चाहिए। और वो रिजर्व्स पाकिस्तान प्रॉमिस कर रहा है कि मेरे पास इतना बड़ा है, आपके लिए खुली छूट है, आप जो जहां जैसे चाहें। और इसी कारण से असीम मुनीर को फील्ड मार्शल भी बनाया गया डिस्पाइट फेलियर इन ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव वे में काम किया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ये फास्ट ट्रैक करके अमेरिका को पाकिस्तान में लाया जाए, वहां पे मिनरल राइट्स दिया जाए। क्योंकि असीम मुनीर को भी तो रिटायरमेंट चाहिए, ही वोंट बी आर्मी फील्ड मार्शल फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक सर्टेन टाइम पीरियड जितना दिन अवेलेबल है उसमें चाहिए। लेकिन इसके लिए गायत्री जी दिक्कत सबसे बड़ा वहां पे अभी ये होने वाला है कि जो पश्तून्स
जिनका कि क्लोज एसोसिएशन या अपना क्लोज वो बोल सकते हैं रिलेशन जो कि अफगान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होने वाला है, जो तालिबान का पहले हम लोग देख रहे थे अटैक, जो कि अलग अलग पाकिस्तान बॉर्डर्स पे हुआ, ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अननोन गनमैन अभी एक्टिव होंगे, क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन, लेट योर एनिमी टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपका जब भी सिचुएशन ऐसे वॉलेटाइल होगा, जो आपके ऐसे एनिमीज हैं, एडवर्सरीज हैं, वो उसको मैक्सिमाइज करेंगे वहां पर। यहाँ पर ये अभी जो जितने भी इनके मिनरल रिजर्व्स हैं, दो तरीके का प्रॉब्लम है। अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि देखो चीन ऑलरेडी तुम्हें सीपीईसी बीआरआई के थ्रू ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुका है, वहां के कंपनीज के लिए वहां से एक्सट्रैक्ट करके ले जाना बहुत ईजी है। फॉर यूएस इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि वहां पे अभी तक कुछ नहीं था। इट वॉज ट्रम्प हु थॉट कि अरे यहां से हम कर सकते हैं, इसको कुछ झुंझुना पकड़ा और यहाँ पे पूरा रिजर्व ले लो, और उसके लिए उन्होंने पूरा एक फाइनेंशियल सेटअप भी डाल दिया है। वो फाइनेंशियल सेटअप है नथिंग बट जो वेल्थ लिबर्टी फंड था ट्रम्प का, जिसके थ्रू एक क्रिप्टो डील हुआ, दैट विल मेक दिस ट्रांजेक्शन एंड एवरीथिंग थ्रू अ डिफरेंट करेंसी रिजर्व, जिसमें क्रिप्टो करेंसी आएगा। और वहां पे एक और चीज गायत्री जी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसका करेंसी का हालत मतलब एकदम बदतर है, आई मीन बदतर इन द सेंस कि वहां के लोग इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कौन से एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा जो है वो सिक्योर रहेगा। उस देश में अभी यहाँ पर असीम मुनीर के लिए सबसे पहला चीज है कि कैसे वो उस लेवल पे यूएस को लेकर के आए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ जो एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे इन्होंने चाइना को पिछले 12-15 साल में बिल्ड करने के लिए दिया है। क्योंकि चाइना ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बलूचिस्तान में ये जो उनका प्रोजेक्ट ग्वाडर पोर्ट हो या सीपीसी कॉरिडोर हो, चाइना उसमें करीब $100 बिलियन के आसपास डाल चुका है, और वहां पे अभी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर चुका है कि अभी जब ये एक्सट्रैक्शन चालू होगा तो फॉर देम इट विल बी इजी, क्योंकि पाकिस्तान से निकालना सामान इतना आसान नहीं है, अनलाइक गल्फ और अदर थिंग जो कि अमेरिका कर रहा था जब ऑयल का बात हुआ या जो भी हुआ। पाकिस्तान से निकलने के लिए एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ चाइना है और चौथी तरफ इंडिया है। सिर्फ आपके पास जो विंडो बचता है वो बचता है जो उनके सी पोर्ट्स हैं, और सी पोर्ट में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आप लेकर के जाएंगे, जहां पे ईरान एक तरफ बैठा हुआ है और भारत का डोमिनेंस दूसरी तरफ है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ वर्क फॉर इवन अमेरिका टू डू टू एक्सट्रैक्ट, क्योंकि एक्सट्रैक्शन एक चीज है, फिर आपको लेकर भी तो जाएंगे, आप कैसे लेकर के जाएंगे? तो वहां पे अमेरिका को भी दो चीज हैंडल करना है कि भारत के साथ उसका इतना भी खराब संबंध नहीं होना चाहिए कि फिर वहां पे प्रॉब्लम होना चालू हो, एक। दूसरा, चीन भी इसलिए अभी भारत के साथ जो मीठी बातें होने का एक और रीजन है कि जब वो भी देख रहा है कि यहाँ पे मुझे भी अभी एक्सट्रैक्शन और ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसके पास भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उधर से लेकर के जाना, जो पाकिस्तान के साथ जो चीन का बाउंड्री उधर से लेके जाना उतना आसान नहीं है। आपको अल्टीमेटली डिपेंड करना पड़ेगा कि आप अरेबियन ओशन और इंडियन ओशन से ही लेकर के जाएंगे, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नहीं है कि आप खैबर पख्तूनवा से आप एक्सट्रैक्ट कर लिए और आप सीधा पोर्ट पे भेज देंगे। वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, जो चाइना ने ग्वाडर में बिल्ड किया है थ्रू बलोचिस्तान एंड कॉरिडोर एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले वहां के जो भी लोग हैं, जो वहां पे नेचुरल रिजर्व्स हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उसको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। पश्तून्स में गायत्री जी एक चीज वहां पे हुआ था कि अनलाइक बलूचिस्तान जो कि अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन चुका है, वो मूवमेंट अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं था, अभी तक मोस्टली वो पीसफुल हुए वो मूवमेंट्स। लेकिन पिछले 1.5 महीना में जो एक्टिविटीज हुए, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस किए जा चुके हैं। अलग अलग रिफ्यूजी कैंप जो आए भी थे अफगानिस्तान की तरफ से, जो अफगान थे कुछ, वो सारे छिदर बितर उनको किया गया, और अब वहां पर जो बिल्ड हो रहा है वही है जो बीएलए का इतना दिन के सिचुएशन के बाद जिस तरीके से बीएलए पूरा रेजिस्टिव हुआ, उसके बाद वो फोर्स को यूज करने लगा, पाकिस्तानी एसेट्स एंड आर्मी पे अटैक करने लगा, वो अभी के खैबर पख्तूनवा में अभी वो बिल्ड होना चालू होगा, और ऑलरेडी उसके कुछ इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर इवन असीम मुनीर इज अंडर प्रेशर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ जल्दी चाहिए, और यूएस इज लैगिंग लॉट बिहाइंड देन चाइना इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स चाहिए। एंड आसिम मुनीर के पास भी लंबा टाइम नहीं है। इफ ही डजंट शो रिजल्ट, कोई एक नया होगा नेक्स्ट इन द लाइन जिसके पास इससे ज्यादा बड़ा टेन्योर बचा होगा, यूएस ऑलरेडी उसको ग्रूम कर रहा होगा, या जो भी, नॉट जस्ट यूएस,
जो भी ऐसे हैं जो आई मीन पावर है जिसको वहाँ पे चाहिए, उसको ऑलरेडी ग्रूम कर रहा होगा। हो सकता है कि इसमें चाइना को अगर ये दिख रहा हो कि जो लीडरशिप है वो उसके एंटी हो गया, चाइना विल क्रिएट इट्स ओन फैक्शन विद इन पाकिस्तानी आर्मी। और जब ये क्रिएट होगा देन इट्स अ प्रेशर सिचुएशन फॉर इवन असीम मुनीर कि उस चीज को कितना फास्ट ट्रैक करे। और जब भी आपके पास टाइम कम होगा, अब जो भी एक्शन लेंगे वो ब्लंट एक्शन होगा, और उसका जो रिपरकशंस होगा वो ऐसा होगा कि यू विल हैव अनदर बीएलए क्रिएटेड इन खैबर पख्तूनख्वा रीजन। जी गायत्री जी। सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि उन्हें आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट में, अपने ही सिविलियंस के अगेंस्ट में। उसमें एक चीज और होगा गायत्री जी, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेट का नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नीलामी जो भी कैसे होगा, ये स्टेट के पास, मतलब उनके प्रोविंस के पास है। उसके लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये करेंगे। गिवन कि असीम मुनीर अभी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब ही इज आयरन हैंड, वो अभी सब पूरे पे हावी है, तो वो उसके आज थ्रू। आज आपने आयरन हैंड बोला तो आज वॉशिंगटन पोस्ट वाली आपने न्यूज़ देखी थी? वॉशिंगटन पोस्ट में बिल्कुल आया उन्होंने आयरन मैन ऑफ एशिया आसिम मुनीर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये कौन सा नया नए मतलब अपीज करने के लिए या खुश करने के लिए इन्होंने कुछ एक डॉलर्स भेज दिए उसलिए इट्स यूएस इज बूट लिकिंग आसिम मुनीर इन शॉर्ट तलवे चाट रहे हैं इतनी पैसों की जरूरत हो गई कि अब आज इतने दिन खराब आ गए कि आप पाकिस्तान के कदमों में जाकर गिर गए या इतना ज्यादा बटरिंग जिसको हम बोलते हैं ना अमूल फैक्ट्री की बटर लगा रहे हैं भाई ऐसी भी क्या जरूरत आ गई है कि इतनी ज्यादा आसिम मुनीर की वाहवाही हो रही है। इस चीज पे गायत्री जी बस मैं 2 मिनट लूंगा। आपने कहा कि इतनी क्या हालत खराब हो गई है अमेरिका की, उस हालत खराब को मैं 3 सेंटेंस में वो बोलना चाहता हूँ। एक, अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी एक चाइना के किसी रिप्रेजेंटेटिव से। तो ट्रंप ने कहा कि चाइना के पास, या कोरिया के थे, ट्रंप ने कहा चाइना के पास बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स है, मेरे पास भी इंपॉर्टेंट कार्ड्स है टू प्ले। चाइना पे अब वो बोल रहे हैं कि 200% टैरिफ डालूंगा अगर चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं सप्लाई किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी छटपटाहट है, और चाइना उस चीज को कितना स्ट्रांगली कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक दूसरा चीज, वहां पे यूएस में एक चीज है जो कि काफी फेमस है, जो उनका वो एक रिटायरमेंट प्लान 401k वाला जो प्लान है, वो प्लान अगले 20 साल में यूएस के इकोनॉमी से, 20 साल या 10 साल का वो टेन्योर है, यूएस के इकोनॉमी जीडीपी है $30 ट्रिलियन के आसपास, और वो उनका हो जाने वाला है $61 ट्रिलियन के आसपास उसका बोझ। तो उनकी हालत जरूर खराब है, छटपटाहट बहुत ज्यादा है, और मल्टीपल रीजन से है। जब कोई भी ऐसा एक्सट्रीम मेजर कोई भी देश ले रहा होता है ना, कि आपको यही करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने अभी असीम मुनीर के केस में कहा कि वहां पे गोली चलाया जा रहा है, सेलिंग हो रही है लोगों के ऊपर उनको डिस्प्लेस करने के लिए। ये सेम सिचुएशन जब हम बोलते हैं कि भारत ने जाके पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर वो हिट किया, क्योंकि वो अभी तक हमने अलग अलग जगह पे किया था, वी हैड टू मेक एन स्टेटमेंट कि अब तुम नहीं करो, एक्सट्रीम मेजर ही था। अब भारत लड़ाई नहीं करना चाह रहा था। वही चीज अभी अमेरिका एक्सट्रीम मेजर्स पे ही जा रहा है, कि मैं यहाँ पे पुश करूंगा कि मुझे, क्योंकि अमेरिका का छटपटाहट दो ही है, पाकिस्तान में भी उसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उसे यूक्रेन में भी वही चाहिए, और उसी के लिए वो ईयू को भी आंख दिखा रहा है कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो मैं वो नहीं करूंगा, मुझे ये डील यहाँ पे करना है। बट ऐसा भी नहीं अमेरिका कर सकता है कि उसमें वो कमजोर दिखे, और इसलिए वो इंडिया के ऊपर भी कि तुम किसी तरह इस डील को करवाओ जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, सो दैट कि जल्दी यूक्रेन बंद हो तो वहां भी मैं करूं। क्योंकि चाइना जिस तरीके से हाथ मरोड़ के रखा हुआ है, अमेरिका को जिस दिन वहां से, हम लोग बोल रहे हैं ना कि चाइना के साथ ही ऐसा क्यों नहीं कर रहा है जो इंडिया के साथ कर रहा है, क्योंकि अगर चाइना ने एक दिन इनका बोला कि मैं नहीं अभी करूंगा, 70% इनका एक्सपोर्ट्स है, वो पूरा का पूरा चाइना से आ रहा है, वही ये लोग पाकिस्तान में मूव करना चाह रहे हैं। दे जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दे थॉट ऑफ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पाकिस्तानी आर्मी इनटू कॉन्फिडेंस कि तुम्हारा जो इज्जत जो है वो मैं बचाऊंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ ये हथियार एंड ऑल, जैसे स्टेटमेंट्स आ रहा है कि मैंने बंद करवाया एंड ऑल, और इसाक डार जाकर के बोल रहे हैं दूसरे देश में कि ट्रंप से हमने नहीं बोला था बंद करवाने। मतलब पाकिस्तान का डिप्टी पीएम फॉरेन मिनिस्टर भी ये बोल रहा है कि ट्रंप से उसने भी नहीं बोला था बंद करवाने। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस चीज का फिर अंत में क्या निकला, और देयर इज अ ग्रेट, मतलब अभी दोनों के बीच जो वो है पाकिस्तानी आर्मी और उसके जो लीडर, पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में बहुत ज्यादा रिफ्ट है।
कोई एक दूसरे के अगेंस्ट इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये टेंशन है कि असीम मुनीर ने ज़्यादा कुछ अपोज़ किया, तो अभी तख्ता पलट भी यहाँ पे करने में उसे टाइम नहीं लगेगा। तो दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है कि उसको इमीडिएटली दे नीड सम डील टू बी डन, एंड उस डील का प्रेशर इतना ज्यादा है कि गोली भी चलेगी, वो खुद अपने ही लोगों के ऊपर गोली भी चलाएंगे, सेलिंग भी कर रहे हैं। और इसका सिचुएशन अल्टीमेटली ये निकलने वाला है कि दे आर क्रिएटिंग अनदर बीएलए इन खैबर पख्तूनख्वा, और उनको एक चीज इसमें और नहीं पता है कि वहां पे तालिबान एक बहुत बड़ा फोर्स है जो पीछे से तैयार है वहां पे, जो कि उनको जब वो एंटर करेगा यहाँ पे पश्तून्स के साथ, तो दिस विल बी 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटेन देन बीएलए। जी गायत्री जी। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो अब आ गए हैं माइंस के एक्सकवेशंस के ऊपर, जो जिसमें यूएस को बहुत इंटरेस्ट है। यूएस को लॉलीपॉप दिखा कर रखा हुआ है इन्होंने कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए, उसके ऊपर हम कब्जा करके बैठेंगे। बट विदाउट सिविलियंस, विदाउट सिविलियंस कोऑपरेशन, इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू कैरी आउट डेवलपमेंट ऑफ दिस लेवल। आप लाखों लोगों को मार नहीं सकते हो, आप उनको उठा के समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। तो किस हद तक आप जीनोसाइड करोगे, वो देखने वाली बात है। वैसे पाकिस्तानी आर्मी इज़ नोन फॉर डूइंग थिंग्स लाइक दिस, इट वुडन्ट बी अ सरप्राइज़। बट तालिबान फैक्टर उन्होंने शायद मिसकैलकुलेट किया, एज़ मनीष इज़ सेइंग। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।